आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर पुनः हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें कई सवाल हम लोगों ने करा दिया है। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, उसमें सारे सवाल पिछले मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है लाभ और हानि में। लाभ और हानि में हम लोग स्पेशल केसेस को हल कर रहे हैं जो अधिकतर वनडे एग्ज़ाम या यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। अधिकतर सीजीएल मेंस में सवाल यहीं से लगभग आते हैं। चलिए हम लोग उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं। राधा ₹70 प्रति दर्जन, राधा ₹70 प्रति दर्जन के हिसाब से 13 दर्जन कलमें खरीदती है। 13 दर्जन कलमें खरीदती है। यह 10 दर्जन कलम 7% लाभ से 7% लाभ से तथा शेष 3 दर्जन कलमें 17% लाभ 17% लाभ की दर से बेचती है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, उसके पास कितने हैं टोटल? 13 दर्जन कलमें खरीदती है। यह 10 दर्जन 7% की दर से, मतलब 7% के लाभ से तथा शेष 3 दर्जन 17% के लाभ की दर से बेचते हैं। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए हम लोग हल कर देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है टोटल कितना है? 13 में 10 यानी 10 दर्जन 13 में कितने की दर से? 7% के लाभ से प्लस 3 दर्जन कितने में? 13 में 17% की दर से। इसी को हल कर दीजिए, हमारा पूरा लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए 10 आते 70, 70% इसका हो जाएगा प्लस 17 या 51% इसका हो जाएगा अपान कितना? 13। हल कर दीजिए, 7 5 12 यानी 121 अपान 13%। 13 8 104, 13 9 117, 7 4 यानी 4/13। टोटल हमारा प्रतिशत हो जाएगा 9 सही 4/13।
तो बहुत ही आसान प्रश्न था यह आज का पहला। चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं। स्पेशल केसेस के प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। देखने में बहुत ही आसान होते हैं लेकिन लगाने में बहुत ही कठिन हो जाते हैं यदि आप एक एक शब्द या एक एक भाषा को नहीं पहचानेंगे तो इनकी भाषा को आप पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी लगाया करिए, तब आपका कोई प्रश्न यानी गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक कुर्सी को 10% की हानि में बेचा गया। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। एक कुर्सी को 10% की हानि में बेचा गया। यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता है, यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता, तो 4% का लाभ होता। 4% का लाभ होता। कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? कितने रुपए में बेचा गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यह सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वहीं से हमने इसको ले लिया है, तो इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा। देखिए, एक कुर्सी को 10% की क्या कर रहा है? हानि पर बेचा गया। यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 4% का लाभ होता। मान लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था? 100। ठीक है, उसको 10% की हानि पर बेचा गया। 10% की हानि, 10% की हानि मतलब कितना हो जाएगा? -10, यानी हो जाएगा यह 90। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 4% का लाभ होता। तो कितना लाभ होता उसका? 4% का लाभ, यानी कितना? 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसका 4% का लाभ, यानी 4% कितना हो जाएगा इसका? 104। यह देखिए इसका अंतर कितना है? 90, 104, 14, यानी 14 की वैल्यू कितना दिया है? 84। 14 छक 84, कितना? 6 गुना। तो क्या कह रहा है उसको? मतलब इसमें कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया? 10% की हानि पर बेचा गया था ना, तो यही बेचा गया है। क्या कर देंगे? 6 गुना कर देंगे। 9 छक 54, 540 रुपीस। यदि उसका पुराना सीपी अगर पूछता तो हम लोग 6 का गुणा करते तो 600 आता। यानी कितने में बेचा गया था? 10% की हानि बेचा गया था, वही इसमें पूछ रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा गया। मान लीजिए 100 है, इसको 10% की हानि कितनी हो जाएगी? -10, यानी 90। और फिर क्या कह रहा है? यदि 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 4% का लाभ होता। यानी 84 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 4% का लाभ, यानी 100 का 4% निकालेंगे तो +4 हो जाएगा। +4 यानी 104 हो जाएगा। यही 14 का डिफरेंस जो है, 14 का जो डिफरेंस है वही कितना है? 84।
तो कितना गुना है, 6 गुना, 14 छक 84, तो 6 का गुणा कर देंगे 90 में तो आपका SP आ जाएगा, यानी कितने में बेचा गया था, 540 में। इसी मेथड पे हम लोग एक दूसरा सवाल ले रहे हैं आज का तीसरा, यानी एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी, एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी, ठीक, और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता तो 10 रुपये अधिक में बेचता, तो खरीदा होता तो 10 रुपये अधिक में बेचा होता। इसमें देखिए कह रहा है एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दी। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो 40% का क्या होता, लाभ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। यह सवाल भी एक अच्छी परीक्षा में पूछा गया था, वहीं से हमने इसको ले लिया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी, यानी क्या किया, सीपी, ठीक है, और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, मान लेते हैं, देखिए सीपी हमारा कितना है, 100। क्या कह रहा है, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। इसका 10% कितना होगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, 110। फिर क्या कह रहा है, यदि 20% कम में खरीदा होता, यानी ये जो सीपी है यह अगर 20% कम में रहा होता, 20% कम यानी कितना, -20, यानी तब हो जाता कितना, 80, ठीक है। और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, यानी जो 80 है इसका क्या होता है, 40% का लाभ होता। 40% का क्या होता, लाभ होता, यानी 8 चौके 32, यानी प्लस 32, 8 3 11, 2 8 3 11, 112। इसी का देखिए डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 की वैल्यू कितना दिया है, 10। देखिए 110 है ना, ये 100 क्या है, 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू कितना दिया है, 10। तो यह कितना गुना है, 2 5 10, 5 गुना आ गया ना। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी कुर्सी का यह सीपी पूछ रहा है,
सीपी पे क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 100 बचे 500, यानी हमारा 500 रुपीज़ आ गया सीपी। यह देखिए सेम टू सेम इसी मेथड पे सवाल था। इसमें क्या कह रहा था, एक बात और कह दिया था, यदि यहाँ पर ये क्या 40% और अधिक में बेचा होता तब उसको यानी 10 रुपये का क्या होता, लाभ होता। पहले क्या कह रहा है, सीपी कर रहा है, यानी 100 का सीपी कर रहा है और उसको 10% लाभ पर बेच दे रहा है, ठीक ना, 110। अब यहीं पर शर्त लगा, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 का मान क्या है 20% कम, यानी 80 में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। यानी जो 80 का है इसका 40% का लाभ 112, यानी जो 110 था अब हो गया कितना 112, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10। हल कर दीजिए, 2 पच्चे 10, 5 गुना है तो 5 का गुणा कर देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 500। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न लगा हमें तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्न हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग बारीकी से देखते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए और कहीं पर कोई दिक्कत आती तो हमारे वीडियो को बैक करके देख लिया करिए, दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए। आप लोगों की मैथ की जो कमी है यानी जो मैथ की भूख है उसको मैं पूरा कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी टॉपिक यानी कोई भी मतलब एरिया नहीं बचेगा जो हम आपको कवर नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम आपको कवर करके दिखाएंगे। आप कोई भी नोट्स किताब उठाइए या कोई पेपर उठाइए लाभ और हानि का, सारे के सारे आपके लग जाएंगे। इतना हम सवाल लगा देंगे, इतनी हम टाइप लगा देंगे इसमें कि आप कहेंगे हाँ। चलिए आज का हमारा चौथा प्रश्न है, 20 किलो आलू की कीमत 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर की कीमत के समान है। 5 किलो टमाटर की कीमत के समान है, की कीमत के क्या है समान है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 12 किलो टमाटर की कीमत 12 किलो टमाटर की कीमत 30 किलो प्याज की कीमत के बराबर है। 30 किलो प्याज की कीमत के बराबर है, की कीमत के बराबर है। आगे कह रहा है 15 किलो प्याज की कीमत 15 किलो प्याज की कीमत 18 किलो बंद गोभी 18 किलो बंद गोभी की कीमत के बराबर है, की कीमत के क्या है बराबर है। 10 किलो बंद गोभी की कीमत 50 रुपये है। 10 किलो बंद गोभी की कीमत 50 रुपये है। तो 24 किलो आलू की कीमत बताओ। तो 24 किलो आलू की कीमत बताओ।
यह भी देखिए CGL मेंस का सवाल है, उसी से हमने ले लिया है। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर के समान यानी बराबर है। यानी 20 किलो आलू मतलब पोटैटो इज इक्वल टू 5 किलो टोमेटो। ठीक है, 12 किलो टोमेटो 12 किलो टोमेटो इज इक्वल टू 30 किलो ओनियन 30 किलो ओनियन ONION। और क्या कह रहा है, 15 किलो ओनियन 15 किलो ओनियन यह बराबर है 18 किलो बंद गोभी यानी कैबेज। ठीक है, यह कह रहा है। और क्या कह रहा है, 10 किलो कैबेज की कीमत क्या है, 50 रुपये। चूंकि 10 किलो कैबेज की कीमत कितनी है, 50, इसलिए 1 केजी कैबेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 50/10 यानी 10/5 5 रुपीस। पहले देखिए हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या निकालने की बात कर रहा है, आलू। इसमें देखिए आलू की बात कर रहा है। यह देखिए हमेशा तिरछा पूछता है। देखिए या तो आलू का पूछेगा तो हम लोग कैबेज से निकालेंगे, अगर टोमेटो का पूछेगा तो हम लोग ओनियन से निकालेंगे, या ओनियन का पूछेगा तो हम लोग टोमेटो से निकालेंगे। देखिए क्योंकि देखिए पोटैटो को पूछ रहा है तो कैबेज का दिया है। यहाँ पर देखिए बंद गोभी, पोटैटो को पूछ रहा है तो कैबेज का मूल्य दिया, या ओनियन का देगा तो टमाटर का पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं। आलू की कीमत पूछ रहा है यानी पोटैटो की कीमत पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। इसका देखिए आसान सा फार्मूला है। देखिए इसका पूछ रहा है तो हम लोग इधर का यानी बाएं साइड का छोड़कर यानी दाहिने साइड के सभी जो मूल्य हैं उसको गुणा के रूप में अंश में लिख लेंगे। यानी 18 × 30 × 5 बटे में हम लोग अब बाएं साइड के जितने भी हैं उसको हम लोग हर के रूप में गुणे के रूप में लिख लेंगे। 15 × 12 × 20। और देखिए 1 किलो कैबेज यानी बंद गोभी का दाम कितना दिया है, 5, गुणे कितना कर देंगे, 5। इसी को हल कर दीजिए, हमारा आ जाएगा 1 किलो पोटैटो का दाम। 1 केजी पोटैटो यानी आलू की कीमत बता रहा है, पूछ रहा है ना, पूछ रहा है तो पोटैटो यानी 1 किलो पोटैटो का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटैटो वाले को छोड़कर यानी एरिया का छोड़ के यानी बाएं साइड को छोड़ के दाहिने साइड के जितने भी हैं उसको हम लोग अंश के रूप में लिख लेंगे। अब फिर पोटैटो वाले में जितने हैं सबको हर के रूप में गुणे के रूप में लिख लेंगे। और बंद गोभी यानी इसका दिया है बंद गोभी की कीमत, यानी तो 1 किलो बंद गोभी की कीमत हम लोग निकालेंगे। 1 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये, गुणे 5 कर देंगे तो हमारा 1 किलो पोटैटो का दाम आएगा। चलिए इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए चलिए इसको हम लोग काटते हैं, 0 से 0। ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट जाएगा, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 यानी 5 तिहाई 15/4 यानी 1 किलो पोटैटो का दाम आ गया। 1 किलो पोटैटो का दाम कितना आ गया, 15/4 क्या, रुपीस। यह सब रुपीस में आएगा। तो इसलिए कितना पूछ रहा है, 24 किलो। 24 किलो पोटैटो को कितना हो जाएगा, 15/4 गुणे कितना 24 कर दीजिए, ये हमारा रुपीस में आएगा। 4 छक
24, 15 छक्का 90, 90 रुपये आ गया। यह हमारा चौथा प्रश्न था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह सीजीएल मेंस का है। देखिए इसको हम लोगों ने कितने आसान तरीके से लगा दिया, तो आप लोग भी ऐसे ही लगाइएगा। पहले 1 किलो पोटैटो का दाम निकाल लीजिए। 24 किलो का कह रहा है तो हम लोग 24 का गुणा कर देंगे। चलिए आज का प्रश्न हमारा 5 रहेगा। यह देखिए अब समाप्ति की ओर हमारा लाभ और हानि है अभी, लेकिन 2-3 दिन लग जाएगा, 2 दिन से कम नहीं लगेगा, 3 दिन लगभग लग जाएगा। 3 दिन और वीडियो अपलोड होगा, यानी कम से कम 30-40 सवाल और आएंगे। देखिए जितने भी हमने सवाल बताए वो अपने आप में सवाल हैं, यानी अपने आप में ही टाइप है। तो हमारा कम से कम 90 से 100 टाइप का सवाल रहेगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा सभी टाइप के सवाल आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो स्किप करके, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी लाभ और हानि में। चलिए हम लोग आज का 5वां प्रश्न लेते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। नमक की कीमत में 10% की गिरावट 10% की गिरावट होने के कारण एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलो नमक अधिक खरीदता है। 2 किलो नमक अधिक खरीदता है। नमक का नई तथा प्रारंभिक मूल्य, नमक का नई तथा प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में बताइए। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग। देखिए नमक की कीमत में कितना 10% की क्या कर रहा है, गिरावट, यानी कमी होने के कारण एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलो नमक अधिक खरीदता है। तो नमक का नई तथा प्रारंभिक मूल्य, यानी नया और पुराना मूल्य बताना। चलिए काफ़ी आसान प्रश्न है। 10% का मतलब कितना होता है, 10/100, यानी कितना हो जाएगा 1/10। यदि प्राइस में हम लोग अनुपात निकालेंगे नया और पुराना वाला, तो देखिए क्या होगा। देखिए गिरावट यानी कमी के परिप्रेक्ष्य में देखिए प्राइस हमारा हो जाएगा 10 और 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9। और देखिए क्वांटिटी के परिप्रेक्ष्य में इनका अनुपात क्या होगा नया और पुराना का। देखिए क्वांटिटी इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, यानी 9 संबंधी कितना 10। ठीक है, यह देखिए इनका अंतर कितना है 1। यह देखिए 2 किलो नमक अधिक खरीद रहा है, 1 की वैल्यू दिया है, 1 की वैल्यू कितना दिया है 2, कितने गुना है 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा क्वांटिटी हमारी। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो हमारा ये भी हो जाएगा। 10 दूनी कितना 20, यानी प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 18 और नई कितनी हो जाएगी 20। चलिए हम लोग
नया निकाल देते हैं, नमक का नई दर, नमक की नई दर, नए मतलब प्रारंभिक दर। यदि देखिए नमक का देखिए प्रारंभिक दर यह होगा और नई दर यह होगा। देखिए 180 में निकाल दीजिए, 180 रुपये की बात कर रहा है, तो 180 ये पान कितना हो जाएगा 18, यह क्या हो जाएगा 18 दहा में 180, 10 कीजिए, यह देखिए रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ में 10 रुपये, 10 रुपये। और दूसरा देखिए प्रारंभिक यानी नई दर क्या होगी, नया मूल्य नमक की, नमक की नई दर क्या होगी 180 अपान कितनी हो जाएगी 10, 0 0 कट जाए कितना आएगा 18 रुपये, यानी 18 रुपया। ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर देखिए 10% की गिरावट की गई है, तो हमारा प्राइस क्या होगा 10 संबंधे 9, और क्वांटिटी क्या होगी इसकी उल्टी हो जाती है, 9 संबंधे 10। यह देखिए जो 9 संबंधे 10 यानी बाएं साइड का पोर्शन है, यह हमारा हो जाएगा देखिए प्रारंभिक यानी प्रारंभिक मूल्य यानी इनिशियल वैल्यू। जो 10 है, 10 वाला जो है यह नई दर हो गई है, ये हमारी क्या, ये पुरानी है, ये क्या है नई है 10। तो पुराना अगर निकालना है तो 18 से भाग दे देंगे, नया निकालना है तो 20 से भाग दे देंगे, तो हमारा नया मूल्य आ जाएगा। यानी पहले वाला मूल्य क्या था 10 रुपये और नया मूल्य क्या था 18 रुपये। यानी 10 रुपये में 1 किलो और 18 रुपये में 1 किलो। ठीक, 10 रुपये पर केजी है या 18 रुपये पर केजी। चलिए आज का हमारा 6वां प्रश्न लेते हैं। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा 6वां प्रश्न रहेगा इस प्रकार। आलू की कीमत में, 6वां प्रश्न, आलू की कीमत में, आलू की कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण, 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति ₹75 में, उसी पैटर्न पर है ये, एक व्यक्ति ₹75 में 2 किलो आलू 2 किलो आलू 2 केजी आलू खरीदने पर मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ठीक है, आलू की प्रारंभिक कीमत निकालें। आलू की प्रारंभिक कीमत निकालें, बस यही हमारा सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे। अब देखिए वृद्धि की दशा, वहाँ पर कमी थी, यहाँ वृद्धि। 25% की बात कर रहा है, यानी 25 बटे कितना 100, यानी 25 चौकी 100, 1/4। देखिए
प्राइस की दशा में प्रारंभिक और नया मूल्य में क्या अनुपात रहेगा? देखिए यदि लाभ हो रहा है तो हमारा प्रारंभिक 4 होगा और नया क्या हो जाएगा? 4 एक कितना हो जाएगा? 5। इसका उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा 5 समंदे 4। इधर का देखिए प्रारंभिक है, इधर का क्या है? नया है। ठीक है, बस वही सेम टू सेम। अंतर कितना है? 1 की वैल्यू दिया है कितना है? 2। तो कितने गुना है? 2। तो बस वही गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, प्रारंभिक हो जाएगा, नया क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो आलू की प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है तो प्रारंभिक ही निकाल दीजिए। आलू की प्रारंभिक कीमत, आलू की प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी? ₹75 में ना, तो 75 अपान प्रारंभिक कितना है? 10, 7.5 रुपीज आ जाएगा। अगर नया पूछेगा तो 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, प्रारंभिक पूछ रहा है तो हमने प्रारंभिक ही निकाल दिया। तो यह दोनों सवाल एक ही टाइप का था, देख लीजिएगा आप लोग। ये भी सवाल आया हुआ है, वहीं से हमने इसको ले लिया है।